सनातनी सभ्यता के किसी भी सदस्य से पूछें या भारत भूखंड पर रहने वाले किसी व्यक्ति से अगर पूछे कि भारतीय सभ्यता की मेरुदंड क्या है, तो वो गंगा का ही नाम लेगा। लेकिन क्या हम सच में भारतीय सभ्यता के मेरुदंड के तौर पर गंगा को वो मान सम्मान और वो महत्व देते हैं जिसकी वो हकदार है? गंगोत्री से गंगा सागर तक 2510 किलोमीटर में फैली यह जलधारा गंगोत्री के गोमुख से निकलकर भगीरथी नाम से प्रवाहित होती है। इसके बाद उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर ये गंगा के रूप में पहचानी जाती है। अलकनंदा का उद्गम सतोपंथ और भगीरथी का हिमनदों से है। हरिद्वार तक गंगा की धारा तीव्र होती है। हरिद्वार से राजमहल तक यह मध्यम गति से बहती है। मुर्शिदाबाद के धुलियान में गंगा दो भागों में बंट जाती है। एक धारा पद्मा नाम से बांग्लादेश होकर बहती है और दूसरी धारा पश्चिम बंगाल से होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा नदी के बेसिन में करोड़ों लोग निवास करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य पूरी तरह कह सकते हैं गंगा पर निर्भर है। जीवन से लेकर मृत्यु तक गंगा से जुड़ाव स्वाभाविक और सांस्कृतिक रूप से बना रहता है। भारत की सबसे बड़ी नदी और भारत की सबसे प्रदूषित नदी भी गंगा ही है। गंगा और उसकी पवित्रता 2 बातों पर निर्भर करती है, उसकी निर्मल और अविरल धारा पर। पहले अविरल की बात करें। गंगा की पहली जंजीर निसंदेह टिहरी बांध है। भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में भगीरथी नदी पर स्थित यह देश का सबसे ऊंचा बांध है। इस जलाशय के निर्माण के लिए 1 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा। इस बांध के कारण टिहरी शहर और 24 गांव पूरी तरह और 88 गांव आंशिक रूप से जलमग्न हो गए। इतना ही नहीं, बांध निर्माण और उससे जुड़े ढांचों के कारण जंगलों का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। लोगों ने आवाज उठाई, हमें बांध नहीं चाहिए, लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्नीस 1950 के आसपास यह देखा गया कि कोलकाता बंदरगाह के पास हुगली नदी में गाद जमने से समस्या बढ़ने लगी। इस गाद को बहाकर साफ करने के लिए फरक्का बांध बनाया गया। 1961 में इसके निर्माण का कार्य शुरू हुआ। नदी विशेषज्ञों ने बार बार चेतावनी दी कि गंगा जैसी विशाल नदी की गति को बांधों से रोकने पर नदी के ऊपरी और निचले दोनों क्षेत्रों में प्राकृतिक संतुलन गंभीर रूप से बिगड़ सकता है, और कुछ वैसा ही हुआ। आज फरक्का के अभिशाप से मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे धीरे धीरे गंगा के गर्भ में समाते जा रहे हों। बिजनौर और नरोरा बांध शुष्क मौसम में इलाहाबाद शहर को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं। कानपुर बैराज के नीचे गंगा के किनारे कई पंपिंग स्टेशन हैं जो इस क्षेत्र की सिंचाई की जरूरतें पूरी करते हैं। अनगिनत छोटे बड़े बांध और पुल हैं जो गंगा की गति को अवरुद्ध कर रहे हैं। भारत सरकार हाल फिलहाल में गंगा और उसकी सहायक नदियों पर और 300 बांध बनाने की योजना पर काम कर रही है। विकास के नाम पर हम गंगा के गले में जंजीर तो नहीं डाल रहे। गंगा नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण मानव मल निष्कासन व्यवस्था है। जैसे जैसे जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है, वैसे वैसे गंगा और अधिक प्रदूषित होती जा रही है। उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्र में उत्पन्न कुल मल निष्कासन का लगभग 3/4 हिस्सा बिना शोधन के सीधे गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। 2022 की एक समीक्षा में पाया गया कि प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 72,368 मिलियन लीटर मल निष्कासन में से केवल 37% का ही शोधन होता है। गंगा के तट पर टैनरी, रासायनिक कारखाने, वस्त्र मिलें, डिस्टिलरी,
बूचड़खाने, अस्पताल और मानव मल निष्कासन के अवशिष्ट पदार्थ नदियों में प्रवाहित कर दिए जा रहे हैं। कानपुर का चमड़ा उद्योग, वहां के विषैले क्रोमियम यौगिकों जैसे रसायनों का उपयोग होने के बाद उनके अवशेष को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। गंगा में पहुंचने वाले कुल कचरे का लगभग 12% औद्योगिक अपशिष्ट के कारण ही है। नदी के लिए सबसे चिंताजनक समस्या है इसके जल की लगातार घटती मात्रा। 7 करोड़ से अधिक हिंदू श्रद्धालु उत्सवों के समय अपने पापों से मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करते हैं। धूप, धुना, तेल, सड़ने योग्य पदार्थ, विषैले रसायन और अनेक प्रकार का कचरा नदी में प्रवाहित किया जाता है, जिससे गंगा प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है। केवल वाराणसी की ही बात करें तो वहीं से हर वर्ष 40,000 के करीब शव गंगा में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। 2006 में गंगा के प्रदूषण के आकलन से पता चला कि पिछले 12 वर्षों से नदी के जल में प्रति 100 मिलीलीटर में 1 करोड़ MPN और मल कॉलिफॉर्म पाए जा रहे हैं। गंभीर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोगों सहित जल जनित बीमारियों की कुल दर लगभग 66% आंकी गई है। नदी के जल को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहली, पीने के लिए सुरक्षित, दूसरी, स्नान के लिए सुरक्षित, तीसरी, कृषि के लिए सुरक्षित और चौथी, अत्यधिक प्रदूषित। गंगा को चौथी श्रेणी में रखा गया है। 2012 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंतर्गत नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम की एक अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा तट के निवासी देश के किसी भी अन्य क्षेत्र के लोगों की तुलना में कैंसर से ग्रसित होने के अधिक जोखिम का सामना करते हैं। पर्यावरणविदों की सलाह को नजरअंदाज कर बनाए गए बांधों के कारण देवप्रयाग के 1200 हेक्टेयर जंगल आज गंभीर खतरे में है। क्या हम अब भी चुप रहेंगे? गंगा मिशन या कुछ संगठनों के लिए इस विशाल प्रतिरोध की दीवार खड़ी करना संभव नहीं है। जरूरत है जन जागरण की, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पर्यावरण वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि गोमुख पहले ही सिकुड़ रहा है। आने वाले कुछ 100 वर्षों में गंगा पूरी तरह लुप्त हो जाएगी और इसके परिणाम भुगतने होंगे गंगा तट के करोड़ों लोग और सबसे बढ़कर हमारी सभ्यता को।